गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट व्यापारिक संगठन और व्यापारिक संगठन में आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का चुनाव। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपने व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का अर्थ तथा व्यावसायिक संगठन के विभिन्न प्रारूपों को समझा। आज इस वीडियो में समझेंगे व्यावसायिक संगठन के चुनाव करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, व्यावसायिक संगठन के विभिन्न प्रारूप हैं। कहीं एकाकी व्यवसाय है, कहीं साझेदारी व्यवसाय है, कहीं संयुक्त पूंजी कंपनी है, कहीं सरकारी कंपनियां हैं। अब हमें ये देखना है कि हम व्यावसायिक संगठन के उपयुक्त प्रारूप का कैसे चुनाव करें। प्यारे बच्चों, समझते हैं एक उपयुक्त व्यावसायिक संगठन का चुनाव करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, नंबर 1, स्थापना में सुविधा। व्यावसायिक संगठन के विभिन्न प्रारूपों की स्थापना समान नहीं होती। किसी में कम कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है और किसी में अधिक कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है। किसी में अधिक वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है और किसी में कम वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। अब आपको ऐसे व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का चुनाव करना है जिसमें आसानी हो, जिसमें सरलता हो, जिसमें सुविधा हो। तो एक उपयुक्त व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का चुनाव करते समय आपको उसकी स्थापना में सुविधा को ध्यान में रखना है। नंबर 2, पूंजी की आवश्यकता। पूंजी क्या होती है? जो धन व्यवसाय में लगाया जाता है उसे पूंजी कहते हैं और प्रत्येक व्यवसाय के लिए पूंजी आवश्यक होती है। बिना पूंजी के कोई भी व्यवसाय ना तो स्थापित किया जा सकता है और ना ही उसको कुशलतापूर्वक संचालित किया जा सकता है। इसलिए पूंजी की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है। एकाकी व्यवसाय में कम पूंजी की आवश्यकता होती है और साझेदारी में थोड़ी अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और कंपनी व्यवसाय में बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। इसलिए व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का चुनाव करते समय पूंजी की आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 3, वैधानिकता। एक उपयुक्त व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का चुनाव करते समय वैधानिकता को ध्यान में रखना चाहिए। साझेदारी अधिनियम और कंपनी अधिनियम के अनुसार साझेदारी व्यवसाय तथा कंपनी व्यवसाय को चलाना आसान होता है क्योंकि उनके अधिनियम हैं, उन्हें अधिनियम के अनुसार चलाया जाता है। लेकिन एकाकी व्यवसाय, संयुक्त साझ, इन पर कोई अधिनियम लागू नहीं होता, इसलिए इनके संचालन में थोड़ी कठिनाइयां आती हैं। नंबर 4, स्वामियों का दायित्व। जो व्यवसाय के स्वामी होते हैं, जो व्यवसाय के मालिक होते हैं, उनका दायित्व कुछ व्यवसाय में असीमित होता है और कुछ व्यवसाय में सीमित होता है। जैसे एकाकी साझेदारी व्यवसाय, इसमें स्वामियों का दायित्व क्या होता है? असीमित होता है और कंपनी व्यवसाय में स्वामियों का दायित्व सीमित होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, एक उपयुक्त व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का चुनाव करते समय आपको स्वामी के दायित्व को भी ध्यान में रखना है। नंबर 5, कार्यक्षेत्र। कार्यक्षेत्र। एक उपयुक्त व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का चुनाव करते समय उसके कार्यक्षेत्र को ध्यान में रखना है। यदि आप छोटे स्तर पर व्यवसाय करना चाहते हैं तो आप एकाकी व्यवसाय को चुनिए, साझेदारी व्यवसाय को चुनिए, और यदि आप बहुत बड़े स्तर पर व्यवसाय करना चाहते हैं तो आप कंपनी व्यवसाय को चुनिए। उत्पादन की मात्रा। यदि आप कम स्तर पर उत्पादन करना चाहते हैं, यदि उत्पादन की मात्रा सीमित है, कम है, तो आप एकाकी और साझेदारी व्यवसाय को चुन सकते हैं। और यदि बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन करना चाहते हैं तो आपको कंपनी व्यवसाय को चुनना होगा। कर दायित्व। प्रत्येक व्यावसायिक संगठन पर अलग अलग कर
की दर होती है। किसी पर बहुत अधिक कर लगता है, किसी पर कम कर लगता है। एकाकी और साझेदारी पर कर की दर कम होती है और कंपनी व्यवसाय पर कर की दर बहुत अधिक होती है। इसलिए उपयुक्त व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का चुनाव करते समय कर दायित्व को भी ध्यान में रखना चाहिए। जोखिम की मात्रा, जहां व्यवसाय में एक तरफ लाभ होता है वहां जोखिम भी होता है, और जितना अधिक लाभ होता है उतनी अधिक जोखिम होती है। इसलिए एक उपयुक्त व्यवसाय संगठन के प्रारूप का चुनाव करते समय व्यवसाय की जोखिम की मात्रा को भी ध्यान में रखना चाहिए। गोपनीयता, आज का युग प्रतियोगिता का युग है और व्यवसाय की गोपनीयता इसलिए अनिवार्य होता है। कुछ व्यवसाय में गोपनीयता नहीं होती और कुछ व्यवसाय में गोपनीयता होती है। तो एक उपयुक्त व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का चुनाव करते समय आपको गोपनीयता को ध्यान में रखना होगा। सरकारी नियंत्रण, कुछ व्यवसाय पर बहुत अधिक सरकारी नियंत्रण होता है और कुछ व्यवसाय पर सरकारी नियंत्रण नहीं होता है। इसलिए एक उपयुक्त व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का चुनाव करते समय सरकारी नियंत्रण को भी ध्यान में रखना होगा। निरंतरता व स्थायित्व, व्यवसाय के निरंतर तथा स्थायित्व के आधार पर एक उपयुक्त व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का चुनाव करना चाहिए। प्रबंध की आवश्यकता, प्रत्येक व्यवसाय की प्रबंध की आवश्यकता अलग अलग होती है। छोटे स्तर के व्यवसाय के लिए कम प्रबंध की आवश्यकता होती है और अधिक बड़े स्तर पर व्यवसाय के लिए अधिक प्रबंध की आवश्यकता होती है। मित व्यय, कुछ व्यवसाय की स्थापना में बहुत अधिक खर्च होता है और उनके संचालन में बहुत अधिक खर्च होता है, लेकिन कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनके संचालन में कम खर्च होता है, स्थापना में कम खर्च होता है। इसलिए आपको एक उपयुक्त व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का चुनाव करते समय उसकी मित व्ययता को भी ध्यान में रखना है। लोच है, ये लोच क्या होती है? आवश्यकता अनुसार घटाना बढ़ाना लोच कहलाता है। अर्थात व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का चुनाव करते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि उसे आवश्यकता अनुसार घटाया व बढ़ाया जा सके। नंबर 15, भावी विस्तार। अब भावी विस्तार मतलब भविष्य में अगर आप व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं तो उसे आसानी से बढ़ाया जा सके, इसलिए एक उपयुक्त व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का चुनाव करते समय आपको भावी विस्तार को भी ध्यान रखना। आज आपका छोटा व्यवसाय है और उसको बड़ा आप करना चाहते हैं, उसको साझेदारी या कंपनी में बदलना चाहते हैं तो वो आसानी से बदल जाए। इसलिए आपको उपयुक्त व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का चुनाव करते समय भावी विस्तार को भी ध्यान में रखना होगा। तो प्यारे बच्चों, आज आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का चुनाव करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। धन्यवाद।